हेलो दोस्तों, मानस डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल के अंदर तमाम साथियों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि पशुओं को जो हम ड्राई फीड देते हैं उस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पहले ड्राई फीड किसको कहते हैं और ड्राई का जो समय रहता है वो पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे गुजरात में ड्राई फीड तो दूर की बात, लेकिन ड्राई फीड किसको कहते हैं वो किसी को पता ही नहीं है। तो पहले ड्राई फीड आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता दूँ। उसका जो समय है वो ड्राई पीरियड इसको कहते हैं कि हम जब गाय या भैंस को दूध निकालना बंद कर देते हैं, उसी दिन से जब ब्याती है तब तक जो बीच का समय है, वो बीच का जो समय रहता है उन समय को हम ड्राई समय बोलते हैं। और उसी समय में हम अपने पशुओं को किस तरीके से फीड खिलाना चाहिए ताकि ब्याने में कोई तकलीफ़ ना रहे। जो जहर आती है, जो प्लेसेंटा बोलते हैं इनको इंग्लिश में, वो गिरने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। कभी कभी बार क्या होता है, हम जब ड्राई पीरियड अच्छी तरह से नहीं रखते तो पशुओं में बहुत प्रॉब्लमें आती है, जैसे कि बच्चे की आंटी हो जाना, जहर ना गिरना, कीटोसिस हो जाना ब्याने के बाद, थनेला हो जाना, क्योंकि ड्राई पीरियड में अडर की भी फीड में हम लोग मिनरल ऐड करवाते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा पशु रखते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि एक एक पशु को वो लोग फीड में डाल दे। तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने पशुओं के लिए फीड में ही सब कुछ डलवा देते। तो हमें भी इसी बात को ध्यान में रखकर ड्राई पीरियड को अच्छी तरीके से मेंटेन करना है। अगर अच्छी तरीके से अगर मेंटेन किया तो 100% आपकी गाय या आपकी भैंस ब्याने के बाद पीक पे भी आ जाएगी और अच्छा दूध भी करेगी और कंसीव भी होगी। जो कंसीव न होना, कीटोसिस हो जाना, जहर ना गिरना, वो जो सभी प्रॉब्लम आती है ब्याने के बाद, वो हमें जो ड्राई पीरियड होता है उसमें हम लोग खिलाने में कचास रखते हैं, इसीलिए हमको भुगतना पड़ता है। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कभी फर्स्ट लैक्टेशन की हो या 5 लैक्टेशन की गाय भैंस हो, उसी को ड्राई पीरियड जो रहता है उनका वो अच्छी तरीके से मेंटेन करना है। तो इसके लिए दो ऑप्शन आते हैं। उसमें मान लीजिए आपकी गाय या आपकी भैंस को 7वें महीने में मिल्क निकालना बंद कर दिया, तो 7वें महीने में अगर मिल्क निकालना बंद किया तो वो पूरा महीना और 8वां 2 महीने मैं जो आपको आज बताऊंगा वही फीड बनवाकर या कंपनी में कस्टमाइज करवाकर खिलाना है। तो हम लोग किन किन बातों में ध्यान रखकर हमें फीड बनवाना है, उसमें हमें लेना है कॉटन सीड 15 kg, माइज मीन्स मक्का लेना है आपको 53 kg, ग्राउंडनट केक लेना है, मूंगफली का खल जिसको बोलते हैं वो 5 kg लेना है, मस्टर्ड केक जिसको सरसों का खल बोलते हैं वो 8 kg लेना है, सोया डॉग लेना है 13.5 kg, बाईपास फैट लेना है 1 kg। बाईपास फैट बहुत इम्पोर्टेंट है। गाभिन गाय या भैंस को आपको बाईपास फैट देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें 1 kg मिलाना है। मिनरल मिक्सचर हमें ऐड करवाना है
2 kg साल्ट, नमक हमें ऐड करवाना है 2 kg, क्योंकि हमने जो काल्विन के लिए जो फीड की फॉर्मूला बताई थी उसमें हमने साल्ट रखा था 1 kg, क्योंकि ब्याई हुई गाय ज़्यादा फीड खाती है तो उसकी जो पाचन शक्ति है, उसकी जो डाइजेशन की जो क्रिया है वो अच्छी तरीके से रहती है। और गाभिन गाय या भैंस को प्रॉब्लम ज़्यादातर गोबर अच्छी तरीके से नहीं करती, इसलिए हमें साल्ट लेना है 2 kg ड्राई फीड जो बनाते हो उसमें। और इसमें और एक मिनरल लेना है फैट के लिए, वो लेना है आपको आधे kg 0.500 kg आपको लेना है, मतलब कि आधे kg उसमें मिलाना है। इसी तरीके से आप अगर अपनी गाय या अपनी भैंस के लिए ड्राई फीड बनवाते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और यही तरीके से आपको अपनी गाय या भैंस को ड्राई फीड बनवाकर एक मर्तबा आप खिलाओ। 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपकी गाय या आपकी भैंस को कुछ भी नहीं प्रॉब्लम होगा। और ये फीड मैं 7वें महीने और 8वें महीने के लिए बोल रहा हूँ, और जो 9वां महीना है और भैंस के लिए 10वां महीना, तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन फीड बनवाते हैं। उनका फॉर्मूला मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आज तक मैंने ट्रांजैक्शन फीड खुद ने बनवाकर कभी नहीं खिलाया, मैं कंपनी से ही डायरेक्ट लाता हूँ। इसीलिए ट्रांजैक्शन फीड की मुझे फॉर्मूला नहीं है याद, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रहा हूँ। लेकिन इसी तरह आपको फार्मिंग की किसी भी तरह की जानकारी के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।